तो आपको ये जो डेटा है ये हमेशा वैसे ही जैसे 10, 30, 50, 70, 90 ये जो गिवन है क्लास 10th में सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये चेंज हो जाएगा। और वो मिनिमम a+b/2 का एक फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हैं? a+b/2 का फॉर्मूला यूज होता है, जो क्लास 10th में आपको यूज नहीं करना है अभी। आप ध्यान दीजिए, f का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ ये बता दीजिए। f का वैल्यू क्या है बोलिए? कितना? पहला 17, उसके बाद f1 32, f2 19 and total is 120। इतना तो आपको डेटा गिवन रहेगा। क्वेश्चन चाहे बोर्ड एग्जाम में पूछे या आपके स्कूल एग्जाम में पूछे, इतना जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी ये रिटन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। पहले अगर बनाए भी होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमेशा काम कैसे देगा, बनाना कैसे है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? f1 और f2। टू फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या है? मिसिंग है। क्लियर है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। हुज मीन इज 50। तो गिवन डेटा हमारा यहाँ पे कितना हो गया बहादुर? गिवन डेटा हो गया हमारा, गिवन जो है मीन इज इक्वल टू 50। कोई डाउट किसी को इसमें? कहीं कोई कंफ्यूजन? मीन हमारा कितना दिया हुआ है? 50। कोई कंफ्यूजन नहीं? पक्का? अब कह रहा है कि ये जो डेटा है उस डेटा बेसिस पे हम निकालेंगे। उससे पहले एक काम करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा या सॉल्व नहीं हो सकता या नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बनेगा, लेकिन आपको करना क्या है ये मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। हम पहले से इधर देख लें। हम यहाँ लिख सकते हैं 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 इज इक्वल टू 120। बहादुर साहब लिख सकते हैं। बनाना कैसे ये मैं बता रहा हूँ, जो सारे क्लास में काम दे दें। 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 प्लस 120। क्यों? क्योंकि ये डेटा गिवन है। ये 120 जो है ये सिग्मा f है, और सिग्मा f का मतलब ये होता है कि ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने दिए हुए हैं? 120। ये गिवन डेटा है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है? थोड़ा भी नहीं है? चलिए अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। अब यहाँ क्या है? 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 एक अलजेब्रिक फॉर्म में इसको अगर आप डील करने की कोशिश करें तो आप क्या क्या कर सकते हैं? देखो 17, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो f1 प्लस, ये f1 लिखें सब एक टर्म, ये क्या लिख सकते हैं? f2 प्लस, जरा 17, 32 और 19 को अरेंज कर दें और आप लिख सकते हैं एक साथ भी 17 प्लस 32 प्लस 19 इज इक्वल टू 120। ऐड कीजिए कितना होगा? 17, 32 और 19 कितना हुआ? 68। श्योर हो? अगला स्टेटमेंट हम लिखेंगे बहादुर, f1 प्लस f2 प्लस, इतना को सम किए कितना आया बहादुर? 68 इज इक्वल टू 120। अब हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120 का 120 लिखे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? माइनस ये देखो प्लस 68 है, इतना जानते हैं कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -68। तो ये हो गया -68। फिर हम बहादुर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आप ध्यान दीजिए स्टेप वाइज, f1 प्लस
F2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68, कितना हो जाएगा 52। गुड, तो हम इसको लिख सकते हैं 52। अब जरा गौर से समझो कि क्या हम इसको लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 52, ये F1 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस F1। कोई डाउट है किसी को? थोड़ा भी, कहीं भी किसी को कोई कन्फ्यूजन? उधर है ना कोई कन्फ्यूजन? ध्यान रखना, इसके बाद चेंज हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं F2 के जगह पे? ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ, F2 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 52 माइनस F1। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए, F2 यहाँ है तो F2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बहादुर? F2 के जगह पे क्या हो गया, ध्यान दो, F2 तो हमारा था ही, और F2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 52 माइनस F1, 52 माइनस F1। कहीं कोई डाउट किसी को भी नहीं? पहले इतना अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि फिर इरेज करेंगे फिर बताएंगे, नहीं तो अटेगा नहीं बोर्ड पे। क्लियर है? राइट डाउन क्विक फास्ट। चलिए देखिए, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बताइए, सीखते जाते हैं हम सब। हम इसको 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? टेल मी फॉर 170। वेरी गुड। अब बताओ 30 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 F1। वेरी गुड। 50 को 32 से करेंगे तो 1600। मंगल, तो सही है ना डेटा? 70 को 52 माइनस F1 से करेंगे, ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 70 को 52 माइनस F1 से कर रहे हैं। तो आप सब ध्यान रखिएगा क्लियरली इसको बनाने के समय में कि जब हम 70 को 52 से करेंगे कितना होगा, कितना 3640, यानी 70 को 52 से मल्टीप्लाई करने पे 3640। अब माइनस फिर 70 को F1 से करेंगे तो 70 F1। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज़ यहाँ लिखे हैं 3640 माइनस 70 F1। वेरी गुड। 90 को 19 से करेंगे तो 19 9 जा 171। अगर आता टेबल नहीं आता, हाँ कितना हो जाएगा 1710। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप लोग हमको सिर्फ समरी बता दीजिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं? देखिए 170 1600 और इसको ऐड करेंगे, ये एक कैटेगरी टाइप का, ध्यान दीजिएगा 170 1600 3640 और 1710 ये एक कैटेगरी का। तो हम इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे, कितना होगा? ऐड कीजिए डू फास्ट। 170 1600 3640 1710 कितना हुआ? फास्ट। हम इसको लिख सकते हैं 170 1600 3640 1710 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7120। और इस कंसेप्ट को समझिए 30 F1 और माइनस 70 F1, ये पता है आपको, अलजेब्रिक फॉर्म में देखिए यहाँ पे क्या है 30 F1 माइनस 70 F1, ये क्या हो जाएगा माइनस 40 F1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्या हो जाएगा बहादुर 40 F1। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, यहाँ जो आया है ये बहादुर क्या हो गया है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ 7120 माइनस 40 F1, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम इसको इजीली जो है इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम सब फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है बहादुर
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा और इजली इसको समझने की कोशिश कीजिए। गिवन डेटा मीन का कितना है हमारा, कितना है 50। गिवन डेटा है हमारा 50, तो हम इसको लिख सकते हैं बहादुर 50 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 7120 माइनस 40 F1। कोई डाउट, क्या हो जाएगा 7120 माइनस 40 F1 बाय सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ कितना दिया हो बहादुर 120। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, कोई डाउट किसी को, तो हम इसको लिख सकते हैं 120 राइट। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको पता है इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं बहादुर ध्यान दो 50 इंटू 120 इज इक्वल टू 1 से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रह जाएगा 7120 माइनस 40 F1। कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए माइनस 40 F1 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40 F1, तो प्लस लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। इज इक्वल टू 7120 ये लिखे हैं। अब देखो 50 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60, 60 पे 2 0, ये प्लस में है तो ये क्या माइनस 6000। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बहादुर 40 F1 इज इक्वल टू 7120 माइनस 6000 कितना हो जाएगा 1120, यानी 1120। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर साहब F1 इज इक्वल टू 1120 बाय, ये 40 नीचे शिफ्ट कर जाएगा, कैंसिल कीजिए कितना होगा बहादुर साहब फास्ट 0 से 0 कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 4 2 जा होगा ना जी, 4 2 जा 8, 3 बच जाएगा, तब कितना हो जाएगा 4 8 जा 28 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू कितना है 28। किसी को कोई कंफ्यूजन F1 निकालने में, नहीं। तो बहादुर यहाँ पे देखिए F1 का वैल्यू क्या हो गया, बोर्ड पे देखिए यहाँ पे F1 इज इक्वल टू 28। कोई कंफ्यूजन किसी को, F1 का वैल्यू 28 हमारा आ गया, यही आंसर है। कोई डाउट है। अब हमको निकालना क्या है F2, तो आप ध्यान दीजिए F2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे 52, हाँ वेरी गुड 52 माइनस F1, वेरी गुड। तो बताओ 52 कितना है, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 का 52 माइनस F1 कितना है 28, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 माइनस 28 कितना होगा 24, यानी F2 का भी वैल्यू हमको आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो गया F2 इज इक्वल टू 24। किन्हीं को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ सकता है क्या, एक बार इसको लिख लीजिए पूरी तरीके से ताकि आप नोट करके रखेंगे, आसानी रहेगी समझने में।